बाधक तत्व साधक है, एक उत्साह है, धैर्य है, साहस है, अ, अ, नियमाग्रह है, गलत बता अत्याहार। रहे हो आप। गलत बता रहे हो। दिनेश सर आप बताइए, ये क्या मैम सही बता रहे हैं और उन्होंने क्या गलत बताया है? मैम साधक तत्व में। हम्म, बताओ कौन से हैं? मैम साधक तत्व बताऊं? हाँ बताओ। स- साधक तत्व छह होते हैं: उत्साह, साहस, धैर्य और तत्व ज्ञान, निश्चय और जनसंघ, जनसंघ परित्याग। और बाधक तत्व कितने होते हैं? मैम बाधक तत्व भी छह होते हैं: कौन से? अल्प क्या है वो, अत्याहार, अत्याहार, हम। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ और लौल्यम। ये संख्या सब कौन सी है बाधक इनकी, तत्व। नंबर कौन सा है? पहले किसका बाधक मैम? तत्व आएंगे या साधक आएंगे? मैम पहले बाधक तत्व। हाँ तो बाद में पहले साधक तत्व। नंबर कौन सा है इनका, सूत्र संख्या कौन सी है? मैम बाधक तत्व की है 15, 1.15। हाँ 15 ही है। और साधक तत्व की है 1.16। ओके। 17 नंबर कौन सा है फिर? मैम 17 नंबर यम। हाँ बट वो इंग्लिश वाली बुक के अकॉर्डिंग है, हिंदी वाली के अकॉर्डिंग बताओ 17 नंबर कौन सा है? 17 नंबर में। हठ योग के बारे में बताया था ना मैंने, हठस्य प्रथमांतवाद आसनम पूर्व उच्यते कुर्यात दाशनम स्थिर आरोग्यम चावलाग्वम। ये हठ योग क्या है हमारा? जो उसका प्रथम अंग है वो आसन है, उसकी बेनिफिट बताए गए हैं तीन उसमें: स्थिरता, आरोग्यता और हल्कापन आएगा। अच्छा, यम नियम कितने होते हैं? कौन बताएगा? हैंड रेज करो जिसको पता है। 10 यम। 10-10 होते हैं हाँ मैम दोनों। ठीक है, भावना मैम आप बताइए। मैम कौन अहिंसा से हैं? सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, हम्म, क्षमा, अ, दया, मिताहार, शौच, धृति धृ- छोड़ दिया आपने। धृति। धृति, दया, आर्जव, पीताहार, शौच। सर आप नियम बताइए। मैम नियम भी 10 होते हैं: अ, तप, संतोष, आसितक्य, दान, ईश्वर पूजन और हिरी, हिरी, जप और हुत। दोबारा बताइए। तप, संतोष, आसितक्य, दान, ईश्वर पूजन, हिरी और क्या था, जप और हुत, लास्ट हुत। जप, जप के बाद हुत है शायद, हुतम। हवन। हाँ जी। हुत ना देखो, मैम? हाँ जी, देखो 12 नंबर है जो हमारी स्क्रीन शो हो रही होगी आपको, 12 नंबर में स्थान के बारे में हो गया, 13 में उसकी विशेषता बता दी गई है। फिर 15 और 16 में क्या आ जाएंगे, हमारे बाधक तत्व आ जाएंगे 15 में। और 16 में क्या आ जाएगा, हमारा साधक तत्व आ जाएंगे। और 17 में जो इंग्लिश वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग यम बताए गए हैं और नियम बताए गए हैं 18 में। इन दोनों को छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं। उसकी 17 नंबर में बताया गया हमारे आसन के बेनिफिट के बारे में, मैंने ये बताया था। यहाँ तक हो गया हमारा, क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बता दो। ये 17 वाला जो मैम इसमें है, ये इंग्लिश की किताब में आसन बेनिफिट। नहीं, जो ये आसन का बेनिफिट, एक मिनट रुको। देखो ये बुक है हमारी हिंदी वाली, और ये 17 नंबर है, ठीक है। हटस्य प्रथमा अंकवाद आसनम पूर्व उच्यते कुर्यात दाशनम स्थिर आरोग्यम चा आवल, ठीक है, लाघवम। ये दिया है 17 नंबर। इसके नीचे जो ये लिखा है यहाँ पे फुट नोट है, यहाँ पे दिया गया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति। तो इसमें कोई संख्या नहीं लिखी है हिंदी वाली बुक में।
दया, आर्जव, मीताहार, सोच, चव, यमा, दशा। तो 10 क्या बताए गए हैं? यम बताए गए हैं। और इसके ही नीचे दिया गया है नियम। तप, संतोष, आस्तिक्यम, दान, ईश्वर पूजनम, सिद्धांत, वाक्य, श्रण ही मति, तप हुतम। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं हिंदी वाले में, और इंग्लिश वाले में ऊपर दिए गए हैं, वो मेरे पास नहीं है इंग्लिश वाले। ठीक है, कल मैं दिखा दूंगी आपको इंग्लिश वाले में कहाँ पे दिए गए हैं, अभी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैम तो हो इसमें, गया। जी हाँ, जी मैम इसमें यम नियम 17 नंबर में है, और वो जो आसन बेनिफिट है वो है इंग्लिश की बुक में 17 नंबर में। हाँ, उसमें ना कुछ पॉइंट वॉइंट करके दिया गया है। अच्छा, इसके वो इंग्लिश नंबर की पे मत किताब जाओ, थी। बस तुम याद रखो कि यम नियम दिए गए हैं हठ पर दीपिका जी में। एग्जाम में आगे कि क्या यम नियम दिए गए हैं, तो यहाँ का कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, पूरे ऊपर ऊपर का पढ़ के बस हो गया, ऐसे करते हैं। तो इसमें भी दिए गए हैं, ये याद रखने कितने हैं संख्या, वो याद रखनी है। संख्या वैसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि इंग्लिश वाली में अलग है और हिंदी वाली में अलग दिया हुआ है। हिंदी में तो कुछ दिया ही नहीं गया है संख्या। ठीक है, अगर आती है उसमें संख्या तो तुम्हें याद होना चाहिए कि इंग्लिश वाली बुक में 17-18 में दिया गया है। इंग्लिश वाली बुक में जो नंबर है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, फिर 16 हो गया हमारा, 17 हो गया। 17 के बाद 18 में दिया गया है क्या? वशिष्ठ आदि मुनियों तथा मत्स्येंद्र आदि योगियों ने स्वीकृत कुछ आसनों का निरूपण किया। मतलब स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ करता हूँ उनका निरूपण। फिर यहाँ से हमारे आसन से स्टार्ट हो जाते हैं 19 से। ठीक है, 19 से स्टार्ट हो जाते हैं। पहले स्वास्तिक आसन हो गया, फिर गौमुख आसन हो गया, वीर आसन हो गया, कूर्म आसन हो गया, कुकुट आसन, उत्तान कुर्मासन और धनुरासन। यहाँ तक कोई बेनिफिट नहीं बताया गया है। मत्स्येंद्र आसन से बेनिफिट बताया गया है। ठीक है, बेनिफिट क्या बताया गया मत्स्येंद्र आसन का, कैसे करना है, विधि सबको याद होनी चाहिए कि कैसे कैसे करते हैं। दाएं पैर से स्टार्ट होते हैं आसन। मत्स्येंद्र आसन का बेनिफिट कौन बताएगा? तारा मैम आप बताइए। तारा मैम बताओ, मत्स्येंद्र आसन का बेनिफिट, मत्स्येंद्र आसन करने से क्या बेनिफिट होता है, या फिर ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ फायदा भी है उसका? तारा मैम सोच रही होंगी कल नहीं आऊंगी मैं, इनकी क्लास में रिकॉर्डिंग ही देख लूंगी। चलो भावना मैम आप बताइए। मैम ये मेरुदंड को लचीला बनाता है और जठराग्नि को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है और कई प्रकार के रोगों का नाश करता है और कुंडली शक्ति जागृत करता है। हाँ जी, इसमें कहाँ लिखा है ये मेरुदंड को लचीला बनाता है? पढ़ाया था मैंने। जो बुक में लिखा है ना, तुम्हें वो याद करना है कि हट प्रदीप के अकॉर्डिंग क्या बनाया है। खुद की तरीके से नहीं बताना है कि जो हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं वो उठा के बता दो, ऐसा नहीं होता है। जो बुक कह रही है वो, क्योंकि हर टेक्स्ट अलग अलग चीज बोलेगा तुम्हें। कोई बोलेगा कि नहीं जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होती है, कोई कुछ बोलेगा, किसी टेक्स्ट में कुछ होगा, तो हर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग याद रखना होगा। कितनी हट योगिक टेक्स्ट है हमारे, ये बताना। बताओ किसी को पता है तो। मैम एक शिव संहिता है हठ प्रदीपिका। संख्या कितनी है? हाँ। कौन सी यूनिट है हमारी हट पर दीपिका की? कौन सी यूनिट है हमारी, ये हम जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितनी यूनिट है सिलेबस में? अरे तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है। Shit. देखो, जो हमारा सिलेबस है
शायद इसमें नहीं होगा अभी। यूनिट 5 है जो हमारी, उसमें हमारे हठ यौगिक टेक्स्ट दिए गए हैं। कितनी हठ यौगिक टेक्स्ट है हमारे? आई थिंक सर ने फर्स्ट क्लास में तुम्हें सिलेबस बताया था कि किस यूनिट में क्या है, पर तुम्हें नहीं पता। बट ये बहुत जरूरी है पता, क्योंकि एनटी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है बस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट यूनिट का कुछ डाल दिया, लास्ट यूनिट का दे दिया, यूनिट 5 का, 4 का, 3 का, ऐसे करके दे दिया। उसे बोलेगा कि सीक्वेंस से लगाओ। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पिछली बार से। इस बार भी आया था जनवरी वाले में, और उससे पिछली बार भी आया था जून वाले में। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा जो ये हट्ट प्रदीपिका है, ये हमारा यूनिट 5 है। यूनिट 5 में हमारे 8 टेक्स्ट दिए गए हैं। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ यूनिट 5 में कितने हठ यौगिक टेक्स्ट हैं, तो तुम क्या बताओगे कि नहीं पता। तो 8 दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? ये हट्ट शिव संहिता प्रदीपिका है। हाँ जी, एक तो योग हाँ बीज बताओ। है, गोरक्ष संहिता है, शिव संहिता है, विशिष्ट संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ प्रदीपिका है, घेरने संहिता है और हठ रत्नावली है। हाँ जी मैम। कौन सी यूनिट में है? 5 में है। हमें 5 यूनिट में यही सब पढ़ना है। ठीक है, तो हर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अब 8 टेक्स्ट हो गए हमारे। तो हर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अलग बेनिफिट बताया जाएगा। जैसे हमारा सूर्य भेदी है, सूर्य भेदी के बेनिफिट क्या बताए गए हैं? 3 बेनिफिट बताए थे मैंने। कपाल शोधनम, वात दोषनम, कृमि दोषनम। अब हमारा जो उपनिषद है, वहां पे भी बताया गया है सूर्य भेदी। तो वहां पे एक बेनिफिट, 3 तो यही होगी। वहां पे बता दे 4 प्रकार के वात दोषों का भी नाश होता है। तो ये चीजें याद रखनी। एग्जाम में कैसे आएगा? दे देगा हमें कि 4 प्रकार के वात दोष हमें पता है कि सूर्य भेदी से होता है, ठीक है, वात दोष न। बट 4 प्रकार के कौन से टेक्स्ट में दिए गया है, कौन से उपनिषद में दिया गया है, कहाँ पे क्या दिए गए, सब चीजें याद रखनी है। तब जाके चीजें होती हैं। क्लियर है? अब इसका याद रखना से संस्कृत में भी। मत्स्येंद्र आसन के बेनिफिट क्या है बताओ चलो। ये संस्कृत में ये लिखा है ना, जो ये पढ़ो। नहीं आएगा पढ़ना, मैं बताऊंगी। पढ़ो मैम। जहाँ सेन्द्र दो मैं वहां पे पीठम पढ़ा। हाँ। हम्म। जठर प्रदीप्तम हम्म। प्रचंड हम्म। रुग्म रुग्म मंडल हाँ। हाँ। खंडना खंडन शास्त्रम अस्त्रम। हाँ, खंडनास्त्र आगे। जब पढ़ोगे और तभी आएगा पढ़ना में। अभ्यास है कुंडलिनी हम्म। प्रबोधम हम्म। चंद्र स्थिरत्वम च ददाति च ददाति पुषा। पेंशन। क्या बोला है इसमें? कि मत्स्येंद्र आसन है। मत्स्येंद्र पीठम मतलब जो मत्स्येंद्र आसन है, मत्स्येंद्र आसन के बारे में बोल रहा है कि क्या होगा उससे। जठराग्नि प्रदीप्त मतलब जठर प्रदीप्त में जठराग्नि प्रदीप्त होगी। प्रचंड रुग मंडल खंडन अस्त्रम, कि जो हमारा रोग होंगे उसको किसके अनुसार ये नष्ट करेगा, अस्त्र के समान। फिर अभ्यास, इसके अभ्यास करने से कुंडलिनी प्रबोध, कुंडलिनी जागरण होगी और चंद्रमंडल स्थिर होगा। 4 बेनिफिट बताए गए। अब तुम्हें चारों याद हैं, ठीक है। चारों दे देगा एग्जाम में, कि चारों ऑप्शन दे दिए। अब तुम्हें पूछेगा अभी से सीक्वेंस से लगाओ। पहले जठराग्नि प्रदीप्त होगी, या चंद्रमंडल स्थिर हो गया, कुंडलिनी प्रबोध हो गया, या अस्त्र के समान काटेगा। तो ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो हमें ये सीक्वेंस से, अगर सीक्वेंस से अभी याद कर लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो याद रखना है कि पहले जठराग्नि प्रदीप्त होगी और प्रचंड रंग मंडन खंडन अस्त्रम, कि फिर अस्त्र के समान काट देगा। फिर कुंडलिनी प्रबोध होगी, लास्ट में चंद्रमंडल स्थिर होगा। 4 बेनिफिट बताए गए। मत्स्येंद्रासन के बाद कौन सा आसन आता है? क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही है आज की, बस ऐसे ही पूछा जा रहा है। तुम्हें पता तो होना चाहिए मुझे क्या आ रहा है, तुम्हें क्या नहीं। फिर मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगी। मत्स्येंद्रासन हो गया, फिर उसके बाद आता है पश्चिम। देखो वो पश्चिम उत्तानासन हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? पश्चिम तानासन। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या बताया गया है? हाँ जी दिनेश सर, आप बताइए।
पश्चिमोत्तानासन का बेनिफिट क्या है? मैम जठराग्नि प्रदीप्त करता है, जठराग्नि तो करती ही है आसन प्रदीप्त, और हम्म, पश्चिमोत्तासन पेट की शरीर को चर्बी को कम आरोग्य करता है। आरोग्य प्रदान करता है, और सुषुम्ना फिर नाड़ी में संचार करता है, कराता है। क्या करता है सुषुम्ना नाड़ी में? स्कीम पे लिखा है, पढ़ के ही बता दो। हाँ जी भावना मैम मैम, आप कुछ बोल रहे थे। प्राण का संचार करता मैम है। ये जो पेट में अतिरिक्त चर्बी होती है उसको कम करता है और प्राणवायु को सुषुम्ना की ओर प्रवाहित करता है। हाँ, और जठराग्नि भी प्रज्वलित करता है, ठीक है। और आरोग्यता लाभ आ जाएगा कि ये लिखा है ना, इति पश्चिम उत्तान आश्नम अग्रम पवन पश्चिम वाहिनी करोति ऊर्ध्वं जठन आलस्य कुर्याद रुद्रम काश आर्ये आरोग्यतम च पुषा। कि क्या क्या करता है? जो आसनों में अग्रण्य इस पश्चिमोत्तान के साधक के प्राण का सुषुम्ना में संचार करता है, जठराग्नि प्रज्वलित करता है, उदर पतला करता है और आरोग्यता लाभ होता है। 4 बेनिफिट। इसके बाद कौन सा आता है? मयूरासन। मयूरासन तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। बताओ मयूरासन के बारे में क्या क्या बेनिफिट बताए गए हैं? ये कालकुट नामक जो विष होता है उसका हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। आगे बताओ। और इसका मीनिंग बताओ मुझे, क्या होता है? हरती सकल रोगानाशु। मैंने 20 बार बताया कम से कम। सकल रोग नाश, सभी प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायक है। हम्म, गुल्म और गुल्म गुल्म उद्रादीन। जो पेट की जो गांठ वगैरह होती है हाँ, उसमें। उसको दूर करते हैं। अभिभवती च दोष आसनम श्री मयूरम। कि मयूर आसन को क्या बोला गया? श्री मयूर आसन बोला गया। बहु कसन भुक्तम भस्म कुर्याद शेष जनयंती जठराग्नि जार्येत कालकुटम। कि क्या क्या करता है ये आसन? कच्चन भुक्तम भस्म कुर्याद शेषम। कि तुम अपथ्य भोजन खा लोगे उसको भी पथ्य बना देगा, ये पचा जाता है। जनयंती जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और कालकूटम नामक विष को भी भस्म कर देता है। इतना ज्यादा बताया गया है मयूरासन का। इसके बाद कौन सा आता है? शवासन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा शवासन है। शवासन का दिया गया है नीचे देखो। उत्तानम शवम वद्धुम शयनम तच्च आसनम शवासनम शांतिहरम चित्त विशांति कारकम। कि शवासन का क्या बेनिफिट है? शांति प्रदान करता है और चित्त को भी शांति देता है। आगे कौन सा है? आगे फिर इसमें ये बताया गया है कि भगवान शिव के अकॉर्डिंग कितने आसन हैं, उनमें से कौन से श्रेष्ठ बताए गए हैं। तो देखो लिखा है चतुर्शित्याय आसनानि शिवेन कथितानि वे। कि भगवान शिव ने 84 आसनों का परिग्रहण किया। तो एग्जाम में आ जाएगा कि भगवान शिव ने कितने आसन बताए गए हैं। हट्ट प्रदीपिका के अकॉर्डिंग भगवान शिव ने कितने आसन बताए गए हैं? तो 84 84 आसन बताए गए हैं। बट उनमें से उन्होंने 4 आसनों को ही शेष बताया गया है कि 4 आसन क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। लिखा है सिद्धम पदम तथा सिंहम भद्रम च एति चतुष्टम श्रेष्ठम तथापि तद अपि च सुखे तिष्ठम सिद्धासनिम सदा। कि सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 आसन क्या बताए गए हैं? श्रेष्ठ बताए गए हैं। फिर इनमें से भी क्या बोला गया है? श्रेष्ठतम ता अपि च सुखे, मतलब तिष्ठते सिद्धासनम सदा। कि उनमें भी जो श्रेष्ठ आसन है वो कौन सा है? सिद्ध आसन है। और क्या करने वाला है? सिद्धासन को बोला है कि सुखे, कि ये सर्वदा क्या है, हम इस सर अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो इसमें क्या बोला गया है सिद्धासन के लिए? कि सदा क्या करने वाला है? ये हमें सुख देने वाला है, सुख पूर्वक। आगे क्या बताया गया फिर? सिद्धासन के कम से कम 7 या 8 सूत्र बताए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं। किसके अंदर क्या बताया गया है पूरा याद रखना है। सिद्धासन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो किसी को याद हो तो बताओ क्या क्या बेनिफिट हैं सिद्धासन के।
ये नाड़ी शुद्धि, इससे नाड़ी शुद्धि होती है। हाँ, और क्या होता है? और ये जो प्राणवायु है, नहीं कितनी जो नाड़ी शुद्धि बताई गई है? मैम 72,000 नाड़ियां। हाँ, ये याद रखना है कि हट प्रदीपिका में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं, 72,000 नाड़ियां। वैसे तो 3 होती है ना, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। हाँ, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। 3 नाड़ियां होती हैं, ईडा पिंगला सुषुम्ना, पर 72,000 नाड़ियों की शुद्धियां होती हैं। 3.5 लाख कहाँ पे बताई गई हैं? अब उनमें ये से फिर उसमें 14 श्रेष्ठ होती हैं। हाँ, बताओ। शिव नहीं, संहिता में तीन बताई गई हैं। 3 लाख हाँ, शिव सहिता। 3.5 लाख। तो ऐसे हट प्रदीपिका में कितनी आ जाएंगी? 72,000 आ जाएंगी। 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। कौन से आसन से? सिद्ध आसन से। और क्या क्या बेनिफिट है? दृष्टि कहाँ पे रखनी है? सिद्धासन कर रहे हो तो दृष्टि कहाँ रखोगे? दृष्टि तो भ्रूमध्य के। ये लिखा है ना, भ्रुवो अंतरम की भूमध्य पे रखनी है। बेनिफिट क्या बताया गया? मोक्ष कपाट भेदकम की मोक्ष कपाट कि मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला बोला गया है इसको। और क्या आसन बताए गए हैं इसके आगे? सिद्धासन ही चल रहा है। एक बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था कि सीसन के ऊपर बाएं पैर की एड़ी तथा उसके ऊपर दूसरे पैर की एड़ी को रखकर बताओ कौन सा आसन होता है। ठीक है, तो ऐसे भी आ जाता है। तो कौन सा आसन होता है? सिद्धासन होता है। जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना, एटलीस्ट तुमने इतना भी पढ़ लिया ना, तो तुम्हारा नेट कोई नहीं रोक सकता है, पर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हमें 4-5 दिन हो गए मेरे को क्लास लेते हुए, मैं पूछ रही हूँ तो किसी से कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। कोई सूत्र याद नहीं है। सारा याद हो जाना चाहिए जितना पढ़ा दिया है, तभी आगे मैम बढ़ेंगे, वरना मैं तो आगे बढ़ जाऊंगी, 2 दिन में कंप्लीट कर दूंगी मैं तो क्लास। हाँ, बोलिए। मैम इसमें हर आसन में हर जगह सूत्र हैं, बहुत ही ज्यादा सूत्र हो जा रहे हैं, तो तो याद भी नहीं आसन होगा। के सूत्र नहीं याद करने हैं तुम्हें, ये नहीं याद करना योगी स्थान कर्म की कैसे ये इसकी विधि बताई गई है, नहीं। इसका सिर्फ बेनिफिट याद करना है, बेनिफिट इंपॉर्टेंट है, बट देख लेना कि हाँ सिद्धासन करते कैसे हैं। बस इसमें देख लो कि इसमें योगिनी स्थान कर्म आया, अगर ये वर्ड आता है तो कौन से आसन के लिए, पूरा रट्टा नहीं मारना है आसन इस सूत्र का। थोड़ा सा भी याद है ना तुम्हें, हाँ मुझे लगेगा कि हाँ तुमने पढ़ा है, बस थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब मैंने पूछा सिद्धासन का बेनिफिट बताओ, तुमने बोला मोक्ष का पाठ भेद कम आता है उसमें, तो ठीक है, मुझे पता है कि तुमने पढ़ रखा है भाई। बताओ सर्व सिद्धि सर्व व्याधि विनाशनम कहाँ पे आता है? बताया था ना मैंने, कहाँ पे आता है? सभी रोगों को हरने वाला, विनाश करने वाला, पद्मासन में बताया था। तो इतना छोटा छोटा सा भी याद हुआ ना, तो हो जाता है काम। ठीक है, ये पूरा याद नहीं करना। अब तुम ये ऐसे याद कर लो चतुर्शीति से अनंत शिवेन की, ये पूरा याद, ये याद करने के वो नहीं है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि चतुर्शीति आसनानी की भगवान शिव के अकॉर्डिंग कितने आसन बताए गए हैं? 84 आसन। बस हो गया काम, आगे बढ़ो। इतना सा याद रखना है, पूरे सूत्र नहीं लेके बैठ जाना। ठीक है, अब ये है, ये भी नहीं याद करना है। बस बेनिफिट देखो उसके आगे क्या जो मैं बता रही हूँ ना, जो इम्पोर्टेंट है वो याद करो बस। ज्यादा नहीं उलझना है किसी भी चीज में। सिद्धासन के 3 नाम बताए थे, कौन कौन से हैं? बताओ जिसको मैम पता है। एक वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। हाँ, हाँ गुप्तासन। अब देखो ये लिखा है इसमें 37 है ये। 37 ही है। 37 में क्या बोला गया है कि अभी 3 आसन बताए गए, मतलब सिद्धासन के नाम बताए गए। हम इसको याद थोड़ी ना करोगे, सीधे याद करो कि 3 नाम है इसके, आगे बढ़ो बस। सिद्धासन के कौन कौन से है? बीजीएम हो गया काम, आगे। फिर इसमें मैंने श्रेष्ठता का कर्म बताया था तुम्हें कि क्या क्या श्रेष्ठ बताए गए हैं। यम में क्या श्रेष्ठ है, नियम में क्या श्रेष्ठ है, आसन में क्या श्रेष्ठ है, बताओ। यम में क्या श्रेष्ठ है? यम यम मैम नियम में तो अहिंसा श्रेष्ठ है। और यम क्या है? अच्छा, और नियम में? मैम नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। और यम में? क्या लिखा है? यमे शिव मिताहार, अहिंसा नियमे शिव।
कि यम में मीताहार, यम में मैं आ रहा है, मान लो यम में या में यम आ रहा है, तो यम में क्या हो गया, मीताहार से स्टार्ट हो रहा है लास्ट में। और अहिंसा, नियम में क्या है, अहिंसा। फिर मुख्यम सर्वासनम की आसनों में श्रेष्ठ कौन सा बताया गया है, सिद्धा, मतलब सिद्धासन बताया गया, सिद्धासनम विदु। आसनों में श्रेष्ठ क्या बताया गया है, सिद्धासन। भावना कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं मैम। ओके। फिर आगे क्या बोला गया है कि जो 84 आसन बताए गए हैं उनमें से एक श्रेष्ठ बता दिया, और उसमें 72,000 लिखे, 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है। कौन सा आसन, सिद्धासन, जो हमने सबसे फर्स्ट में पढ़ा था कि आत्मध्याय मीताहारी याव द्वादश चत्वम सदा सिद्धासन अभ्यास, ये पिछली बार आया था क्वेश्चन एग्जाम में। आत्मध्याय मीताहारी याव द्वादश तत्वम सदा सिद्ध आसन अभ्यास दोगे निष्पत्ति आपनुयात किमन्ये भ्रूम पीठे सिद्धे सिद्धासनम सेति। इसमें पूछा गया है कि जो आत्मध्यायी होते हैं, मीताहारी होते हैं, कि जो योगी 12 वर्ष तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है, मर्यादित भोजन करता है, सिद्धासन का अभ्यास करता है, वह इनके द्वारा योग में निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिससे सिद्धासन सिद्ध कर लिया हो उसके लिए अन्य बहुत सारे आसनों का क्या प्रयोजन। इसमें क्वेश्चन कैसे आया था कि जो आत्मध्यायी मीताहारी होते हैं इनको कितने वर्ष में सिद्धि मिलती है, तो कितने वर्ष में हो जाएंगे, 12 वर्ष तक। यदि 12 वर्ष तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो उन्हें 12 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है। किस किस को मिलती है, आत्मध्यायी मीताहारी। याव द्वादश लिखा है ना, जो याव द्वादश का मतलब होता है 12 साल में। कौन से आसन से, सिद्धासन। और निष्पत्ति की अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। जो हमारी नादानुसंधान की अवस्थाएं होती है ना 4, तो हाईएस्ट अवस्था, जो सबसे उच्च अवस्था होती है वो कौन सी होती है, निष्पत्ति होती है। आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो निष्पत्ति अवस्था सबसे लास्ट की स्टेज होती है, सबसे सूक्ष्म ध्वनि जिसमें सुनने लगती है हमें, ठीक है, वो होती है उच्च कोटि का जो योगी होता है। क्लियर है? इसलिए मैं बुक से पढ़ा रही हूँ कि कुछ भी छूटे ना तुम्हारा। बुक मंगा लेना सब। यदि तुम नोट नहीं करना चाहते, अपना टाइम बचाना चाहते हो, बस पॉइंट पॉइंट नोट करके, पीडीएफ से तो देखो, अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, वैसे पीडीएफ से नहीं होती है पढ़ाई। बुक मंगा लेना, बुक नहीं मंगा सकते पीडीएफ निकलवा लेना। आगे हमने पढ़ा था केवल कुंभक के बारे में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आगे। फिर जैसे हमने सर्वश्रेष्ठ पढ़ा है, आगे इसमें बताया कि आसनम सिद्ध आसनम न कुंभकम केवलोपम न खेचरी समा मुद्रा न नाद सदृशम, कि सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं बताया गया, और केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं बताया गया, और खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं है, और नाद के समान कोई लय नहीं है। तो ये भी सर्वश्रेष्ठ का ही हो गया कि आसन में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सिद्धासन। कुंभक में कौन हो गया, केवली कुंभक। मुद्रा में कौन हो गया, खेचरी मुद्रा। नाद, हाँ जी, लय में कौन हो गया, नाद हो गया, ठीक है। फिर हमारा ये हो गया सिद्धासन। देखो सिद्धासन कहाँ से चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था सिद्धासन, सिद्धासन के बारे में बताया गया और बीच में, ठीक है। सिद्धासन के बाद आता है फिर पद्मासन। पद्मासन का ये याद नहीं रखना है तुम्हें क्या क्या बोला गया है इसमें। हाँ, बट पद्मासन के लिए याद रखना है कि जैसे हम हर जगह क्या पढ़ते हैं, दाई पढ़ रहे हैं आसन में, पद्मासन में क्या बोला है कि वाम रूपरी दक्षिणम च चरणम स्थान्तव्यम वामम तथा दक्षो रूपरी पश्चिमेन विधिनाम धत्वा काराभ्यम दृढ़म अंगुष्टो हृदय निधाय चिबुक नाशाग्र। अभी हमने सिद्धासन में कौन सी दृष्टि पढ़ी थी, भूमध्य। यहाँ पे पद्मासन में क्या दृष्टि बताई गई है, नासाग्र की नासिका दृष्टि बताई गई है। एतत् व्याधि विनाशकारम की सर्व मतलब सभी रोगों को हरने वाला है। यमीनम पद्मासन प्रोच्यते, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बाएं जंघा के ऊपर दाएं पैर को, और दाएं जंघा के ऊपर बाएं स्थापित करना है। ये मैं बताया था ना कि एक आधा अपवाद होता है, तो वो पद्मासन है। तो पद्मासन में रखना है कि ये बाएं से स्टार्ट हो रहा है। अब सबको पता है कि सब सारे आसन कहाँ से हो रहे हैं, दाएं साइड से हो रहे हैं। तो एक ही याद रखना है तुम्हें, पद्मासन, बस जो सबसे अलग है कि पद्मासन में बायां स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पद्मासन के और क्या बेनिफिट बताए गए हैं,
ये तो स्वात्माराम के अकॉर्डिंग है। इसमें बोला गया है कि दूसरे मत में, मतलब और किसी ने भी जो बताया है, नाम नहीं दिया है, कि उनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि इदम पद्माशन प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम दुर्लभ येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि, कि इसे पद्मासन कहते हैं जो सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट करने वाला है। यहाँ पे सर्व व्याधि विनाशनम लिखा है और पीछे क्या लिखा है, एतद व्याधि विनाशकारी। ठीक है, मीनिंग दोनों का एक ही है, बट संस्कृत में थोड़ा अलग लिखा है। हो गया हमारा पद्मासन की सभी रोगों को हरने वाला है। फिर आता है सिंहासन। सिंहासन का बेनिफिट क्या बताया गया है कि जो हमारे ये योगी द्वारा पूजित आसन है, और इसमें जो त्रिबंध होते हैं वो क्या होते हैं, सहायक होते हैं, सॉरी आसान बना देता है जो हमारा सिंहासन होता है, और सिद्धासन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ योगियों द्वारा पूजित आसन है ये, और आसनों में उत्तम यह आसन त्रिबंध के अभ्यास को सरल बना देता है। ठीक है, बंध त्रियम संधानम करोतिम च आसनम। फिर इसके बाद कौन सा आता है, भद्रासन आता है। इसकी विधि है ये, यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है गौरक्ष आसन, कि भद्रासन का दूसरा नाम क्या है, गौरक्षासन, कि भद्रासन को क्या कहते हैं, गौरक्षासन भी कहते हैं। इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं गया बेनिफिट इसका, कि बस बताया कि अभ्यास से थकान दूर होती है। आगे आता है हमारा आसन। आसन के बारे में बोला गया है कि आसनम कुंभकम चित्र मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधान, की जो हमारे चारों चैप्टर हैं उनके बारे में बताया गया कि फर्स्ट चैप्टर आसन है, जो विविध प्रकार के, एक दूसरा कुंभक है, फिर मुद्रा आदि क्रियाएं, इसके बाद नादानुसंधान, यह हठ योग के अभ्यास का कर्म है। तो अब ये भी पूछ लेगा एग्जामिनर कि बताओ, ये वाला सूत्र दे दिया हमें कि ये बताओ कहाँ पे दिया गया है, कौन से नंबर में दिया गया है। ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, स्लाइड है जो हमारे, उसमें फर्स्ट नंबर पे दिया गया 57 का, कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग प्राण, ये कौन से साधक हैं जिनको 1 वर्ष या उससे थोड़े से अधिक समय में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही बताया था ना कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग प्रायण अब्द अधर्व भवेत सिद्धो नात्र कार्य विचारणा, कि ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग प्रायणी, ये 4 प्रकार के साधक बताए गए हैं कि जिनको 1 वर्ष, अब्द अधर्व का मतलब होता है 1 वर्ष, जिनको 1 वर्ष या उससे थोड़े से अधिक समय में क्या सिद्धि मिल जाएगी। फिर आगे हमारा मिताहार का बताया गया था 58 में। 57 से इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, 56 में याद रखना कि चारों बताए गए हैं आसन के बारे में, कि पहला आसन, दूसरा कुंभक, तीसरा मुद्रा, चौथा नादानुसंधानी, कौन से नंबर में बताए गए हैं, 56 में। 57 में क्या बताया गया, ब्रह्मचारी मिताहार त्यागी योगियों के बारे में बताया गया। 58 में क्या है, मिताहार के बारे में। इतना भी याद हो गया ना कि तुम्हें किसके सूत्र में कौन सा बताया गया है, अगर ऑप्शन आएगा तो तुम सीधा कर दोगे उसको। ठीक है, 58 में क्या आ जाएगा, मिताहार के बारे में, कि सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिति आहारस्य उच्यते। ठीक है, मिताहार के बाद क्या बोला गया है, बताना कोई। बताओ, जिसको पता है बता दो। मैम मिताहार आहार स्निग्ध होना चाहिए और आधा पेट भोजन, चौथाई जल और चौथाई भाग खाली रहना चाहिए हम्म, और भोजन कम करना चाहिए। अच्छा, इसमें लिखा है कि सुस्निग्ध मतलब जो आहार है वो कैसा होना चाहिए, सुस्निग्ध मतलब कि चिकना होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, और भगवान को अर्पित करके, कि भगवान मतलब 1/4 हिस्सा करना है अपने आहार का, जिसमें से 1-2 हिस्से खाना है, एक खाना, एक भाग क्या है पानी, और एक भाग क्या करना है, खाली रखना है। तो यही बोला गया कि चतुर्थांश कम खाया जाए, उसे क्या कहा गया है, मिताहार कहा गया है। फिर हमारा अपथ्य बताया गया है, फिर पथ्य बताया गया है। ठीक है,
अपथ्य के बारे में क्या बोला गया कि कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरितसाक शौविर तेल तिल शर्षप मध्य मतस्यान आजादी मांस दधि तक्र कुल्लत कौलपिन्याक हींग लहसुन अपथ्य माहु। ये क्या है हमारे अपथ्य हैं कि इनको बोला है कि नहीं खाने हैं। कटु अम्ल मतलब खट्टा, फिर तीखा नमकीन गरम, हरी शाक खट्टी भाजी, तेल तिल सरसों, मध्य मछली बकरे आदि का मांस, दही छाछ, कुल्थी कौल, कौल मतलब बेर होता है जो खल्ली, हींग और लहसुन आदि वस्तु योग साधकों के लिए अपथ्य कारक कहे गए हैं। ठीक है, आगे फिर बताया गया है भोजन भोजन अहितम विद्यानाम विद्यात पुनर्उष्णीकृत पृक्षम अति लवण अम्लयुक्तम कत्सन उत्कटम वर्ज्य कि फिर से गर्म किया गया भोजन रूखा अधिक नमक या खटाई वाला अपथ्य कारक तथा उत्कट अर्थात वर्जित शाक युक्त भोजन अहितकर है, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए, ये बताया गया है। आगे क्या बोला गया है स्वात्मा नाम के अकॉर्डिंग कि वहिनी स्त्री पतिक सेवा नाम, ये तीनों चीजें क्या है, जब हम यात्रा कर सॉरी योग अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें तीनों चीजें क्या बताई गई है कि छोड़ देनी चाहिए। क्या क्या, वहिनी मतलब अग्नि, स्त्री स्त्री का साथ, पथिक लंबी यात्रा, ठीक है, अग्नि वहिनी स्त्री पथिक सेवा नाम आदो वर्जनम आचरित कि योग अभ्यास के प्रारंभ में अग्नि का सेवन, स्त्री का संग और लंबी यात्रा छोड़ देनी चाहिए। फिर गोरक्षनाथ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, यहाँ पे फिर गोरक्षनाथ जी भी आ गए, उन्होंने कहा कि भाई मेरे अकॉर्डिंग भी है। क्या क्या बताया गया उन्होंने, तीन चीजें तो यही बता दी कि वर्जनम प्रातः वहिनी स्त्री पतिक सेवन, कि दुर्जरों का स्थान, अग्नि का सेवन, स्त्री का संग और लंबी यात्रा। फिर प्रातः स्नान उपवास आदि काय कलेश विधि, कि प्रातः स्नान की सुबह भी नहीं नहाना चाहिए, उपवास इन्होंने बोल दिया उपवास भी नहीं करनी है, काय कलेश की कलेश वलेश हो रहे हैं जो शरीर में वो भी नहीं करने हैं, इन सबको छोड़ देना चाहिए लड़ाई झगड़े। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि दुर्जनों का स्थान, अग्नि स्त्री पथिक सेवन मतलब, फिर प्रातः स्नान उपवास, काय कलेश, इसको याद रख लेना। इसको भी याद रख लेना कि स्वात्मा राम के अकॉर्डिंग क्या आता है, वहिनी स्त्री पथिक सेवा नाम। ठीक, आगे क्या बोला गया, पथ्यहार आ गया हमारा कि गौधुम शाली यव षष्टिक शोभा नाम श्री आज्य खंडम निश्चिता मधुनी सुंठी पटोल कप आदि पंचसाग मूंग आदि दिव्यम मुदम च यमींद्र पथ्यम। बताओ पंचसाग कौन कौन से होते हैं, बताओ कोई भी। पंचसाग होते हैं ना हमारे, कौन कौन से होते हैं, अगर तुम एक बार पीडीएफ खोल के भी देखते हैं ना तो तुम्हें पता होता है कि कहाँ लिखी है इसमें बुक में ये चीजें, पंचसाग कौन से होते हैं कहाँ लिखा है। अब खोल के नहीं देखो तो ऐसे ही होगा। जीवंती बथवा चौलाई मेघनाद और पुनर्वा, ये क्या है हमारे पांच प्रकार के साग बताए गए हैं कि पंच साग है ये हमारे। गौधुम क्या होता है गेहूं, फिर शाली चावल, यव मतलब जौ, गौधुम शाली यव षष्टिक मतलब साठी चावल, शोभा नाम सुपाच्य, फिर शीर आज खंड, शीर हो गया दूध, आज्य घी हो गया, खांड मतलब कि खांड हो गया, नमृत मतलब मक्खन हो गया, सीता मतलब मिश्री हो गया, मधुनी मतलब मधु हो गया। ठीक है, सुंठी मतलब सूंठ, परवल जैसे फल आदि। फिर पांच प्रकार के साग बताए गए, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाथ पुनर्वा और लास्ट में मूंग। और यमींद्र पथ्यम का मतलब होता है वर्षा का जल। ये सब चीजें क्या है हमारी पथ्य हैं। फिर आगे बोला गया पुष्टम समुद्रम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलेषतम योग्यम योगी भोजनम आचरित, कि योग अभ्यासी को पुष्टिकारक सुमधुर स्निग्ध और गाय के दूध से बनी गई वस्तु, धातु को पुष्ट करने वाली और मन को अनुकूल तथा विहित भोजन करना चाहिए। ये सब चीजें क्या बोली गई है, खानी चाहिए। फिर आगे बोला गया है कि योगी जो होता है उसको सिद्धता, मतलब कौन सी योगी को सिद्धता प्राप्त होती है हठ योग के अकॉर्डिंग, बोला गया युवा हो, वृद्ध अति वृद्ध व व्याधिता दुर्बल अपि वा अभ्यासम सिद्धिम आपनोति सर्व योगश अतीन्द्र। ठीक है,
क्या बोला गया है कि युवा हो मतलब बूढ़ा व्यक्ति हो, युवा हो एडल्ट हो मतलब, वृद्ध मतलब कि बूढ़ा हो, अतिवृद्ध बहुत ज्यादा भी बूढ़ा हो, साधक युवा हो, वृद्ध हो, अधिक वृद्ध हो, या फिर रोगी हो या दुर्लभ हो। बोला है ना व्याधि, आदि व्याधि दो प्रकार की होती है, तो बोला है कि व्याधि जो रोग से पीड़ित है वो भी हो, दुर्लभ हो वो भी चलेगा, आलस्य रहित होकर, अभ्यासतम सिद्धिम आपनोति, कि आलस्य रहित होकर अभ्यास करने से सब योगी में सिद्धता प्राप्त करता है। तो ये चीजें, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कौन से योगी हैं कि जिनको हठ योग में बताया गया है, युवा होता है, वृद्ध होता है, अति वृद्ध होता है, व्याधि होता है, दुर्लभ होता है, रोगी होता है, आलस्य रहित होता है, तो ये सब होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, अम, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, आगे कुछ नहीं है इसमें इतना खास। तो 67 मैंने सारे पढ़ दिए हैं, एक एक आपको बता दिया है जो जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कोई डाउट है? देखो पीडीएफ, सिर्फ पीडीएफ है तुम्हारे पास, जो उसमें इम्पोर्टेंट है वो लिखा है, और बुक से मैंने इसलिए पढ़ाया कि कुछ छूटे ना आपका। कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ कोई भी डाउट हो तो मैं दोबारा बताऊंगी। क्लियर है सबको? थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो, अगर नहीं है तो पूछो। मैम थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, इसे तभी क्लियर होगा ये। एक एक बार में समझ में तो नहीं आएगा ये। एक बार तो नहीं पढ़ा अब तक, कम से कम 4-5 बार बता चुकी मैं सारा। और ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि एक बार में क्लियर नहीं होगा, मैम एक बार तो मैम पढ़ा हम ही नहीं है। हमको खुद को रिवीजन करना पड़ेगा ना बार बार, तभी हो। हाँ वो तो करना पड़ेगा। तो 4-5 बार मैंने पढ़ा दिया, अगर तुम 4-5 बार खुद से भी पढ़ते ना अब तक का, दिमाग में सेट हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, सेकंड चैप्टर आता है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? प्राणायाम। हाँ कुंभक है, ठीक है, कुंभक को यहाँ पे प्राणायाम बोला है। सबसे पहले इसमें जो वो आता है, सूत्र आता है, वो है अथ आसनम दृढ़म योगी वंशी हितमिता आसनम ग्रुप दिष्ट मार्गेण प्राणायाम सभ्यते। क्या बोला गया है कि अथ आसन दृढ़, कि जब आसन है हमारा, आसन दृढ़ हो जाएगा, उसके बाद क्या करता है योगी वशी हितमितासनम ग्रुप दिष्ट मार्गेण, कि आसन जब हमारा दृढ़ हो गया, आसन का अभ्यास हो जाने पर फिर क्या करना है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर तथा उपयुक्त तथा परिमिता आहार लेते हुए साधक गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग से प्राणायाम का अभ्यास करना है। लिखे ना गुरु उपदिष्ट मार्ग, कि गुरु जब हमें कुछ निर्देश देगा उसी के अकॉर्डिंग गुरु के सानिध्य में रहकर ही करना है। ठीक है, आगे इसके बारे में बताया गया प्राणायाम के बारे में, कि प्राणायाम का अभ्यास के बारे में, कि चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चल भवेत योगी स्थानो तत्व आपनोति ततो वायु निरोध्यते। क्या बोला गया है कि वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है, और वायु के निश्चल हो जाने पर चित्त स्थिर हो जाता है, और तब योगी स्थिरता को प्राप्त होता है। ये क्या बोला गया प्राणायाम। आगे क्या बोला गया प्राणायाम के बारे में, कि याव याव दायु स्थितो देहि तब अजीव मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायु निरोध्यते, कि जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक ही जीवन कहलाता है, जब वायु निकल जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो मरण है। ये बोला गया है। और नाड़ी शोधन में कौन से आसन में करना चाहिए, हट पर के अकॉर्डिंग ही बताना है। सिद्धासन में बैठ के मैम। अच्छा जी, मैम आप बताइए, क्या सही बता रहे हैं सर? हाँ जी भावना मैम, सर ने सही बताया? बद्ध पद्मासन।
अब कैसे याद आया? बट कॉन्फिडेंस अच्छा लगा मुझे तुम्हारा, तुम पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि सिद्धासन है। ठीक है, तो जो नाड़ी शोधन करना है वो बद पद्मासन में करना है। कितने महीने तक करना है, या फिर दिन क्या बताया गया है, मैंने क्या बताया था वो बताओ। मतलब तुम नोट भी नहीं कर रहे हो। मैम मैम 3 महीने का था क्या, 3 4 महीने? हाँ हाँ हाँ, यही बताया था, सही बता रहे हो। 3 महीने। 3 महीने। और क्या बताया था नाड़ी शोधन के बारे में? तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लिखा है सब कुछ। मैम 20 20 कुंभक दिन में 4 बार लगाने चाहिए बद्ध पद्मासन में बैठ के। वो तो प्राणायाम करने हैं, कुंभक के करने हैं ना, नाड़ी शोधन। अच्छा, तो कितने कुंभक करने हैं फिर एक दिन में? 4 बार, 40, 20 50, और 60, 80। 70, 80 कितने? 80 80। 80 मैम, अच्छा, 20 20 बार दिन में कितने चार टाइम बार करने हैं? 4 टाइम हाँ, कौन कौन सा प्रातः। टाइम? हाँ, फिर? एक तो प्रातः काल और प्रातः, मध्य काल, मतलब प्रातः एक काल, मॉर्निंग। सायं काल और रात्रि। हाँ हाँ, सही है। प्राणायाम का बेनिफिट क्या बताया गया है? अच्छा, आसन का बताओ क्या बताया गया है? आसन का बेनिफिट क्या है? मैम आसन से जिसको पता है दृढ़ता। स्थिरता, बताओ। आरोग्यता और हाँ, लघुता। और प्राणायाम का? स्थिरता, लघु। आरोग्यता और लाघवता है। हाँ, ये किसका है? ये तो आसन का हो गया, मैंने पूछा प्राणायाम का बताओ। दृढ़ता और लघुता बताई थी ना, कि प्राणायाम से क्या होगा, दृढ़ता आएगी और लघुता आएगी। देखो 13 नंबर में लिखा है कि आसन का जो, सॉरी, प्राणायाम है उससे क्या होगा, दृढ़ता। यहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा कि ये प्राणायाम का है, वो तुम हमें खुद समझना है पढ़ के कि क्या आएगा। प्राणायाम जन्य श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर को दबाना, मतलब मलना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आती है। हमने तो पढ़ के आगे चलिए, पर एग्जाम ने यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा कि पूछेगा कि बताओ प्राणायाम का क्या बेनिफिट बताया गया है। दृढ़ता है, स्थिरता है, आरोग्यता है, लघुता है, क्या है, चारों ऑप्शन होंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि दृढ़ता किससे आती है, प्राणायाम से आती है, और लघुता। इन दो बेनिफिट बताए गए हैं प्राणायाम के। स्टार्टिंग में हमें किस चीज का सेवन करना है, दूध और घी का करना है, ज्यादातर टेक्स्ट में यही बताया गया है हर जगह। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब हम प्राणायाम हमें सिद्ध हो जाएगा, तो उसे हम कैसे वश में करेंगे, ये भी याद रखना कि यथो शिंगो गज व्याघ्र भवेद ऋषि सने सने, मतलब धीरे धीरे, तथेर सेवी तो वायु अन्यथा हंति साधकम, कि जैसे शेर मतलब सिंह, हाथी और बाघ आदि को धीरे धीरे वश में लाया जाता है ना, उसी प्रकार प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए, अन्यथा शीघ्रता करने से साधक को हानि होती है। अब तुम सोच रहे हो कि एक दिन में मैं अपना नाड़ी शुद्धि कर लेता हूँ, पूरा पूरे पूरे दिन लगे पड़े हो, ठीक है, तो ऐसे क्या होंगे, हानि होगी हमें। तो यही बोला गया है कि धीरे धीरे, सने सने की धीरे धीरे करना है। कैसे करना है, जैसे सिंह, हाथी, बाघ इनकी तरह। वहां पे दे देगा कि क्या हिरन की तरह भी करना है, अगर नहीं पढ़ रखा हो तो लगा देंगे कि हाँ हिरन की तरह करना है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, यथा सिंहो गज व्याघ्र, कि सिंह, गज मतलब हाथी, और व्याघ्र मतलब कि बाघ, ये तीनों की तरह बोला गया है। ठीक है, आगे फिर इसमें बोला गया है कि यदि तुम प्राणायाम का गलत अभ्यास कर रहे हो तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे। हिक्का, श्वास का सच्चय, शीर कर्ण श्री वेदना, भवंती विविधा रोग, पवनश्य प्रोक्तम, कि वायु के प्रकोप होने से हिचकी आ जाएगी, दमा, खांसी, सिर कानो राख से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये सब किससे होंगे, यदि हम प्राणायाम का गलत अभ्यास कर रहे हैं तो। प्राण वायु का स्क्रीन शॉट हो रही है तुमको? यस मैम। ओके।
फिर आगे देखो, अभी षटकर्म आ जाएगा कि षटकर्म बताओ कौन से चैप्टर में बताए गए हैं। तो दूसरे चैप्टर में हमारे षटकर्म बताए गए, कौन कौन से बताए गए हैं। 22 नंबर में है धोतिर बस्ती तथा नीति त्राटकम नौलिक तथा कपाल भाति चेतानी षटकर्माणी प्रश्यते। ये क्या है हमारे षटकर्म है 22 नंबर में। कितने हैं, 6 हैं। देखो हट प्रदीपिका में साधक बाधक तक 6 दिए गए, षटकर्म 6 दिए हैं, 3 चीजें तो हमारी 6 ही आ गई। ठीक है, क्या बोला गया है षटकर्म के बारे में, वही बोला गया है जो हठयोग के बारे में बोला गया है कि हठयोग क्या है, गुप्त रखना चाहिए। तो सारी चीजें गुप्त रखनी है वैसे तो। पर ये भी क्या बोला गया है कि कर्म षटक्रम कर्म षटकम विदम गोप्यम घट शोधनम कारक विचित्र गुण संधायम पूज्यते योगी पुंगवे। क्या बोला गया है कि शरीर को शुद्ध करने वाली षटकर्म क्या है, 6 षटकर्म है, क्या है, शुद्ध क्रियाएं, तो शरीर को शुद्ध करने वाली है, आश्चर्यजनक फल देने वाली है। 6 क्रियाओं को क्या रखना है, गुप्त रखना चाहिए। इसलिए योगी राज द्वारा इन्हें महत्व दिया गया है। ठीक है ना। विचित्र गुण संधाई पूज्यते योगी पुंगवे की योगी के द्वारा इनको महत्व दिया गया और क्या रखनी है, विचित्र बताई गई है, गुप्त रखने के लिए बोला गया है। घट शोधनम की घट मतलब क्या होता है, घेरन संहिता में पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग में कि घट योग के बारे में किसने पूछा था घेरन संहिता में। बताओ घेरन और किस किस के बीच संवाद है वहां पे, चंड कपाल। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा था, घट योग के बारे में तो पूछा था, घटस्थ योग के बारे में कि घटस्थ क्या है, फिर बताया गया था सप्तांग योग है उसके अंदर। तो घट में क्या होता है, घड़ा। घड़ा किसको बोला गया है, पेट को। ठीक है, ये घट शोधनम कारकम शरीर को बोला गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, धोती के बारे में क्या बोला गया है कि चतुर अंगल विस्तारम हस्त्र पंचाद स्यातम ग्रुप दिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्र सनिग्रस्तम पुनर्प्रत्याहार चेतरदूतम धोती कर्म तथा कि चतुर अंगल विस्तारम कि कितने अंगुल होनी चाहिए, 4 अंगुल चौड़ी, हस्त पंचाद मतलब 15 हाथ लंबी। ठीक है, ये बोला गया है। और मैंने बताया था कि 15 हाथ में कितने फुट होता है, एक याद है। हाथ पानी 1.5 फुट। हाँ तो 15 में कितना हो गया, 22.5 फुट बताया था। बड़े भाई। 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा वस्त्र लेना है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या है, का श्वास प्लीहा कुष्ठम कफ रोगश्च विशंति धोती कर्म प्रभावेन प्रयांत ये न संशय। ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही है, पहले ही बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, सारा पढ़ा दिया, बार बार एक ही क्लास की वीडियो नहीं डालूंगी मैं। क्या बेनिफिट बताए गए हैं, का श्वास प्लीहा कुष्ठम कफ रोगश्च विशंति धोती कर्म प्रभावेन पर्यांत ये न संशय। क्या बेनिफिट है इसके कि धोती क्रिया से क्या होंगे, काश श्वास की जो हमारे ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खांसी है, जैसे श्वास से रिलेटेड है, वो खत्म होंगी। प्लीहा कुष्ठम कि प्लीहा दमा और कुष्ठम कुष्ठ रोग, जो हमारे कुष्ठ हो जाएंगे, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जो। कफ 20 प्रकार के कफ बताए गए, कफ रोगश्च विसंति कि 20 प्रकार के कफ रोगों का नष्ट होगा। धोती कर्म प्रभावेन प्रयांति न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आगे जिसमें गजकर्णी दिया गया है वो हमारे षटकर्म में मेंशन नहीं है, अगर आएगा गजकर्णी बताया गया है हठ प्रदीप में तो नहीं बताया गया। धोती के बाद क्या आता है, बस्ती। बस्ती के बारे में क्या बताया था मैंने, कौन से आसन में करनी है ये। ठीक है ना, पायोन स्तन उत्कटनम उत्कटासनम, कौन से आसन में करनी है, उत्कट आसन में करनी है हमें, क्या, बस्ती। बेनिफिट क्या थे इसके, गुल्म प्लीहा उद्रमचा अपीवात पित्त कफ की त्रिदोषों का नाश करती है। बस्ती कर्म प्रभाविन श्रियंती सकल अम्य। गुल्म प्लीहा उदर की गुल्म प्लीहा और उदर, वायुगोला तिल्ली और जलोदर, फिर त्रिदोषवात पित्त कफ का नाश करेगी। तो ये इसके बेनिफिट हो गए। कौन सी बस्ती बताई गई है, इसमें लिखा है कि जल बस्ती कि धात्वी इंद्रियात करण प्रसादनम ध्वज कांति दहन प्रदीप्तनम आशेष तोषणम ही निहन्याद 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 अभ्यास माना जल बस्ती कर्म। तो कौन सी बस्ती बताई गई है, जल बस्ती बताई गई है, ये याद रखना है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। आगे बस्ती के बाद क्या आता है, नीति। नीति में क्या बोला गया, सूत्र वितस्ती, एक वित्त में कितने इंच होते हैं, कितनी लंबाई होती है बताओ।
यहाँ पे नहीं लिखा है, इस सूत्र में मेंशन नहीं है कि सूत्र वितस्तिम सुस्निग्धम नाशानालय प्रवेशयेत मुख मुख अग्निम चेषा नेति सिद्ध निगते। क्या बोला गया? सूत्र वितस्ती, एक वितस्ती मतलब कितने वितस्ती बताया गया? एक वितस्ती। एक वितस्ती में कितने इंच होते हैं? 9 इंच होते हैं। कैसा होता है वो 9 इंच वाला? शुष्निग्ध मतलब चिकना होता है। नाशान है कि नाक से डालना है। प्रवेशते मुख, मुख में, मुख से मतलब नाक से मुंह में डालना है। ये क्या है? नीति का बताया गया कि कैसे करनी है। शुत्र वितस्ती सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशते मुख अग्निर्म चेषा नीति सिद्धे निगते। कि चिकनी और लगभग 9 इंच लंबी सूत्र को नासिका से डालकर उसे मुख से बाहर निकालना है और इसे ही योगी जन नेति कहते हैं। बेनिफिट क्या बताए गए? कपाल शोधनी चा एवं दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु उदर विजात रोग्यस्य नेति राशु निहंती चा। कि कपाल शोधनी जो हमारे कपाल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको शुद्ध करती है। चा एव दिव्य दृष्टि प्रदायनी की जो दिव्य सूक्ष्म चीजें हैं उनको दृष्टि प्रदान करती है। जत्रु उदर की जो हमारे कंधे से ऊपर, सॉरी, हमारे कंधों से ऊपर के जितने भी रोग हैं वो सब क्या करती है? समाप्त करती है। त्राटक के बारे में क्या बोला गया है? कि जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए तब तक करने। बेनिफिट क्या बोला गया इसकी? याद रखना, हार्ट पेट कम किसके लिए है? त्राटक के लिए है। सोबर बता दिया मैंने। बेनिफिट क्या है इसके? नेत्र रोगणम तंद्राधीनम कपाटकम यतन त्राटकम गोप्यम तथा हार्ट पेटकम आता है उसको दूर करती है। त्राटक को सोने की पेटी के समान बताया गया है। आगे आता है नौली। नौली के बारे में क्या बताया गया है? नौली के बारे में बताया गया है कि कंधों को थोड़ा आगे की ओर झुकाना है। ठीक है। अमंद्र अतर्व वेगन तुंद्रम स्वाय अयास्पत नातास नतासु भवेद्र देशम नौली सिद्धे प्रश्यते। कि कंधों को थोड़ा आगे की ओर झुकाना है। तीव्र गति वाले भ्रमर के समान उधर को दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने को घुमाना है। इसे ही सिद्धों के द्वारा इसे ही क्या कहा गया है? नौली कहा गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी विधि, बस इसमें बेनिफिट याद रखना कि मंद अग्नि संपीडनम पाचनम सन्निग्धम दि अंधकारी सदैवम आशीष दोषम शोषणीम च हटि क्रियान हट क्रियान मोलिरियम च नोली। ये मंद अग्नि को तीव्र करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, जठराग्नि को बढ़ाती है। ये सब बताए गए हैं इसके। नौली के बारे में लास्ट आता है कपाल भाती। कपाल भाती को क्या बोला गया है? वस्त्रावल्लालोकारश्य। किसके लिए आया वर्ड? कपाल भाती के लिए ना। वस्त्रावल्लालोकारश्य रेच पूर्व संस्प्रभु कपाल भातिर विख्याति कफ दोष विशोषणी। कपाल भाती को वस्त्रावल्लालोकारश्य बोला गया है। क्या करती है? कफ दोष का निवारण करती है। आगे बढ़ जाओ। और किस किस को करना चाहिए? अब षटकर्म हो गए हमारे पूरे। षटकर्म के बाद बोला कि किसको करना चाहिए षटकर्म का अभ्यास? बताओ बताओ सर, किसको करना चाहिए षटकर्म का अभ्यास? मेद श्लेष्मा की जिसका मेद और श्लेष्मा बढ़ा हुआ हो, मतलब मोटापा और श्लेष, मेद मतलब मोटापा और श्लेष मतलब कफ, दोनों चीजें बढ़ी हुई, उनको तो उसका अभ्यास करना चाहिए षटकर्म का। और जिसके त्रिदोष हैं, जो समावस्था में हो, उसको मर्जी है, उसको जरूरत नहीं है करने की, ये बोला गया है। क्लियर? देखो क्या बोला गया है। ब्रह्मोदयो अपि त्रिदशापवन अभ्यास्तम परम। कि जो ब्रह्मा आदि देवता भी हैं वो काल मतलब मृत्यु के भय के प्राणायाम के अभ्यास में लगे रहते हैं, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये हो गया हमारा। आगे फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट है कुंभक के बारे में बताइए। कुंभक कितने हैं? 8 हैं। सूर्य भेदी मुज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा तिष्ठाष्ट कुंभका। बेनिफिट कहाँ जाएगा? सूर्य का बताया गया बेनिफिट। सूर्य का बेनिफिट याद रखना, कपाल शोधनम वात दोषणम कृमि दोषणम। बस तीन एक लाइन याद कर ली, बात खत्म, आगे बढ़ो। उज्जाई है। उज्जाई के बारे में क्या बोला गया? नाड़ी जलोदर धातु गत दोष विशोषणी गच्छता तिष्ठा। बस इतना याद कर लो, आगे बढ़ जाओ। शीतकारी
शीतकारी को क्या बोला गया है कि शीतकारी कैसे करनी है, वो पता है तुम्हें? बस इसके याद रख लेना कि योगिनी चक्र सामान्य सृष्टि संहार कारकम नश्योदन अत्रिशन निवार से प्रजायते। फिर शीतली, शीतली के बेनिफिट क्या बोले गए हैं? गुल्म प्लीहा उदरती रोगानम। देखो गुल्म प्लीहा, देखो तुम कहाँ कहाँ कितनी जगह आ गए हैं। ठीक है, षटकर में आ गया है गुल्म प्लीहा उदरितकम। इसमें जो अलग है वो याद करो, ज्वर कहीं नहीं आया, बुखार कहीं नहीं आया ना, तो किस में आ जाएगा? शीतली में। पित्तम श्रुतम तृष्णम विषाणीम शीतलिता नाम कुंभक अपि निहंती। फिर भस्त्रिका, भस्त्रिका कौन से आसन में करने के लिए बोला गया है इसमें? पद्मासन में। भस्त्रिका के बाद क्या आता है बताओ? भस्त्रिका के बाद क्या आता है? भ्रामरी। ठीक है, भ्रामरी के बारे में क्या बोला है? योगिंद्र, मतलब कि जो योगिंद्र अणमेवाब अभ्यास योगाद चित्त जाता कंचित आनंद लीला। ये जो योगी है उसको क्या बोला गया है कि उसके चित्त में सदैव क्या है? अपूर्व आनंद की लीला की उत्पत्ति होती है। फिर मूर्छा, मूर्छा में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई गई है, बस की विधि बताई गई है कि कैसे करनी है मूर्छा। पूरा कर लेने के बाद अति दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे वायु का रेचन करना है। और ये मूर्छा नामक कुंभक मानो मनोमूर्छा लाने वाली सुख देने वाली बोली गई है। फिर प्लावनी है, प्लावनी कैसे बोली गई है? पदम पत्र मतलब कमल के पत्ते की तरह व्यक्ति तैरता रहता है, इतना सा बताया गया है कुंभक के बारे में। फिर इसमें केवल कुंभक बताया गया है। सॉरी, जो कुंभक है उनमें बताया गया कि एक सहित होता है, एक केवली कुंभक होता है। सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक केवली कुंभक की अवस्था प्राप्त ना हो जाए, ये याद रख लेना। हट्टम विनम राजोगे राजोगम विनम हटम ना सिद्ध्यति ततो योगम निश्यते सम्यते, कि हठयोग के बिना राजयोग, राजयोग के बिना हठयोग की सिद्धि नहीं हो सकती। ये सूत्र कहाँ पे दिया गया है? हठ पर दीपिका में, ये याद रखना है बस इसमें। और ये लास्ट थे हमारा हठ सिद्धि के लक्षण कि वपु क्रंचितम वन्य प्रसन्नता नाद स्फुटतम नैनेश्वर निर्मली आरोग्यता बिंदुज अग्नि प्रदीप्त नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। ये हठ सिद्धि के लक्षण बताए थे मैंने, 8 बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं? शरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, स्वर में सोष्टता, नैनों में तेजस्वी, रोग का भाव, विदु मतलब आज्ञा चक्र में स्थापित होने वाला एक प्रकार का स्त्राव पर नियंत्रण, जिठांग प्रदीप्त, नाड़ियों का विशुद्धता, ये सब हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए। ये होंगे 78, पीछे हमने पढ़े 69। ठीक है, तो 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड चैप्टर आता है हमारा मुद्रा का। कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? एक भी डाउट हो तो बता दो। पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये सब करना है। बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को भी डाउट हो? तारा मैम, भावना मैम, दिनेश सर, तीनों में से किसी को भी कोई डाउट हो, या फिर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि याद कैसे हो, कुछ भी पूछना है तो पूछो। क्लियर है सब चीजें? मैं कब तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ, तो ठीक है, जितना पढ़ा दिया जाएगा ना डेली उतना पढ़ के ही आना है। और क्लास की रिकॉर्डिंग तभी डलेगी जब तुम अगले दिन वो सारी चीज मेरे को बता दोगे कि हाँ ये चीज हमने पढ़ी है, हमें याद है। वरना मैं 2 दिन में पूरी हट प्रतियोगिता कंप्लीट करके तुम्हारे हाथ में दूंगी कि लो खुद पढ़ लो, मैंने पढ़ा दिया है। मुझे कोर्स कंप्लीट नहीं करना, तुम्हें आना भी चाहिए। चलो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करके पीडीएफ बना जा रही है, पीपीटी बनाई जा रही है, वरना तो मैं बुक से भी पढ़ा सकती हूँ। 96 पेज की बना दी है मैंने, ये देखो तुम। वरना मुझे बुक से आता है पढ़ाने में, तो बुक से पढ़ा देती है आराम से कि तुम्हें पढ़ाना ही तो है, बस हो जाता काम मेरा।